हेलो दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है। कुछ लोग इन घटनाओं को भगवान से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इन बातों को शैतान से जोड़ते हैं। इन बातों पर विश्वास करना इसलिए मुश्किल होता है कि इन बातों को होते हुए, इन घटनाओं को होते हुए बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है या फिर किसी ने इनको देखा ही नहीं होता है। हमारे देश के वैज्ञानिक और अन्य देशों के वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे के होने वाले रहस्य को जानने के बारे में लगे हुए हैं। अभी तक इन घटनाओं का पर्दा नहीं उठ पा रहा है। आओ दोस्तों, होने वाली इन अजीबोगरीब 10 घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पहली घटना है द हार्बर माइल। ये घटना 25 जनवरी 2010 को कनाडा के हार्बर माइल के पास घटित हुई थी। इस घटना में बहुत ही ढेर सारे यूएफओ आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। माना जाता है कि इस टाइम लोगों ने इन यूएफओ को उड़ते हुए देखा था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, और इनका कोई फ़ोटोग्राफ या कुछ भी लोगों ने नहीं क्लिक कर पाए थे। इस घटना के घटित होने के बहुत सारे गवाह तो हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। माना जाता है कि इन यूएफओ में से किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही ये किसी तरह से किसी एरोप्लेन की तरह लग रहे थे। ये एक मिसाइल की तरह लग रहे थे। जिस तरह से हम आसमान में रात के टाइम में कोई मिसाइल उड़ती हुई जागते देखते हैं, उसी तरह से ये लग रहा था। लेकिन अभी तक किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस घटना को वैज्ञानिकों या फिर अन्य लोगों के द्वारा बस बोला ही जा रहा है। इसके पीछे का रहस्य अभी तक पता नहीं चला है। दोस्तों, दूसरी घटना एक आदमी के सर में घूंसा लगने से, हाँ दोस्तों, पंच लगने से आदमी का दिमाग जीनियस बन गया। दोस्तों, ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, जो कि सर पे चोट लगने से उसका दिमाग इतना तेज़ चलने लगा था कि मानो कंप्यूटर से भी तेज़ चल रहा हो। जिस आदमी के सर पे चोट लगी थी उसका नाम था जेसन पेटगेट, जो सिर पे चोट लगने के कारण रातों रात मैथमेटिक्स में जीनियस बन गया था। 31 वर्ष की उम्र में उस शख्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट था और उसका दूर दूर तक मैथ से कोई लेना देना भी नहीं था। यहाँ तक कि उसको किसी तरह का पूजा पाठ भी नहीं करता था, दिलचस्पी ही नहीं थी उसको कुछ करने में। लेकिन उसके सर में घूंसा लगने के कारण उसकी गणित इतनी, उसका मैथ इतना तेज़ हो गया था कि वो देखते ही सवालों को हल कर देता था। तीसरी घटना है फ्लोरिडा के अंदर दर्जनों कछुओं की मौत। जनवरी 2012 में केस्टाउन हाइस्ट में दर्जनों कछुओं को एक साथ हुई मौत की वजह आज तक फ्लोरिडा में कोई भी नहीं जान पाया। यहाँ तक कि वहाँ पे निवासी रहने वाले मछुआरों ने भी इस घटना को देखकर अपनी आंखें फटी की फटी छोड़ दी थी। वहाँ के निवासियों ने मरे हुए कछुओं को फ्लोरिडा के रोड के आखिरी छोर तक पड़े हुए देखा था। बाद में हुई जांच से जांचकर्ताओं ने इसे एक दर्दनाक हादसा बताया और उनके मौत के पीछे का कारण अभी तक वैज्ञानिकों ने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। चौथी घटना, चिली में इंसान जैसा उड़ने वाला प्राणी दिखा। 2013 में एक व्यक्ति ने चिली में एक अचानक उड़ते हुए आदमी जैसा दिखता हुआ, जो चमगादड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, ऐसा क्रीचर देखा था। उस व्यक्ति ने दावा किया कि वो रहस्यमय जीव था, जो चिल और स्टॉकहोम के वेस्टमैन पार्क के पास दो पेड़ों के बीच में उड़ रहा था। बैटमैन और ड्राकुला जैसा मिला उजुला जीव था। उसके चमगादड़ जैसे पंख और रेजर जैसे दांत थे, लंबी मूछ और पंजे थे, और उसके एक पूंछ भी थी। अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि उस व्यक्ति की कल्पना थी या सच था। पांचवी घटना, 3 साल के बच्चे ने पिछले जन्म में खुद को मारने वाले व्यक्ति की पहचान बताई। पिछले साल सीरिया और इजराइल के पास गोलान हाइट में एक 3 साल के लड़के ने दावा किया था कि उसके पिछले जन्म की कहानी उसे याद है। उसे याद है कि उसको किसने मारा और कैसे मारा। उसे यह तक बताया कि उसको कुल्हाड़ी से मारकर जला दिया गया था और उसकी अधजली बॉडी को दफना दिया था। सबसे विचित्र बात यह है कि जब उसकी बताई गई जगह पर खुदाई की गई तो वहाँ पर कंकाल और कुल्हाड़ी मिली थी। छठी घटना, मंगल ग्रह पर हड्डी जैसे आकार की चट्टान मिलना। खुदा में जिज्ञासु और गिद्ध जैसी पहली नज़र रखने वाले इंटरनेट यूजर्स ने नासा द्वारा मंगल ग्रह की एक फ़ोटो में थाई बोन जैसी जांग की हड्डी जैसी चट्टान को स्पॉट किया था। वैज्ञानिकों ने भी यह बताया कि ये दिखने में चट्टान जैसी है, लेकिन यह हड्डी भी हो सकती है और चट्टान भी हो सकती है। इसका अभी तक नासा के वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं है। लोगों का कहना भी है, कुछ वैज्ञानिक ये भी बोलते हैं कि मंगल ग्रह पर रहना आसान है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह मिलता जुलता लगता है, उसका एनवायरनमेंट भी काफ़ी हल्का है। लेकिन वहाँ पर क्या पहले भी जीव लोग रहते थे, वो इंसान रहते थे, या फिर कोई अन्य प्रजाति रहती है? इस बारे में अभी भी शोध चल रहा है और इस फ़ोटो की रहस्यमयता अभी तक बनी हुई है। 7वीं घटना, एक लड़के को सालों तक यही लगता रहा कि वो जो कर रहा है वो पहले भी वो कर चुका है, मतलब कि वो टाइम में आगे पीछे जा रहा है, ऐसा उसको लगता था।
23 वर्ष के स्टूडेंट जिसका नाम गुप्त रखा गया है। मैं बता देता हूं कि आपको उसकी ज़िंदगी में पिछले कुछ सालों में जो जैसा हुआ है उसे वैसा ही लगता कि वो वैसा पहले कर चुका है। ऐसी घटना उसके जीवन में पहले घटित हो चुकी हैं। उसका दावा था कि वो जो कुछ भी करता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ पहले कर चुका है। दोस्तों, ये घटना के पीछे का रहस्य वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ने ये बात बताई थी कि उस लड़के को एक मेंटली डिसऑर्डर बीमारी है, जिसके कारण उसे कुछ भी काम करने पर ऐसा लगता है कि वो पहले उस काम को कर चुका है। उसका दिमाग उस घटना को इस तरीके से दिखाता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो पहले ये सब काम कर चुका है। ये सब हार्मोन डिसऑर्डर के कारण हो रहा था। 8वीं घटना, अंटार्कटिका में मिला विशालकाय बर्फ़ की अंगूठी जैसा आकार। पिछले साल दिसंबर माह में नियमित सर्वेक्षण के लिए गए वैज्ञानिकों ने यह देखा था कि अंटार्कटिका में एक रिंग टाइप का क्रेटर पड़ा है। वो देखने में अपने आप अजीब ही लग रहा था। पास जाकर देखा तो एकदम रिंग के आकार का था, जैसे कोई अंगूठी हो। यह अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। 9वीं घटना, आदमी के आकार में ऊपर उड़ती हुई आग, जो पूरे डिपार्टमेंट में एक इतिहास का सबसे पेचीदा केस बन गया। इस केस में एक 20 साल का लड़का जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा जिस्म आग की लपटों से घिरा हुआ है। पिछले साल गर्मी के मौसम में कनाडा के एक पुलिस अफसर ने एक केस हैंडल किया। के अनुसार धीरे धीरे उसकी बॉडी में आग लगने लगी थी। लोगों ने लड़के को पास के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने पूरे कैरियर में उसके जैसा केस अभी तक नहीं देखा। 10वीं घटना, मिशिगन में जहाज़ की तबाही का एक अजीब मंजर। साल 2011 में अमेरिका के लेक मिचिगन में एक खजाने की खोज में निकले खोजकर्ताओं ने 17वीं शताब्दी में खोजा गया एक जहाज़ को ढूंढा, जो 17वीं शताब्दी में खो चुका था। उनके अनुसार कहना था कि यह जहाज़ एक फ्रेंच एयरपेस का था। जहाज़ 1659 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा कोई जहाज़ बनाया गया था, इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे डेली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए एंड लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।